देखो ऐसा है, जो भी आप पाठ करते हो उसके अर्थ पे विचार करते हुए पाठ करोगे ना, तो आपके अंदर सब प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाएंगे। जैसे हनुमान चालीसा है, उसके प्रारंभ में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले मुख्य बात जो कही है वो ये है, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरुदेव के चरण कमल की जो धूली है उसको अपने हृदय रूपी दर्पण साफ करके रघुनाथ जी का जो निर्मल यश है उसका मैं वर्णन करता हूँ। अब रघुनाथ जी का जो निर्मल यश है उसको कहने का अधिकार किसको होता है, कैसे होता है, तो उस विषय में समझना चाहिए। भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा कि भगवान तो सब जगह व्यापक हैं, भगवान सब जगह परिपूर्ण हैं, फिर भी भगवान को कोई नहीं देख पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान मतलब कण कण में हैं, सब जगह परिपूर्ण हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, फिर भी भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो उसके संदर्भ में भगवान शंकर ने कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। वो बेचारे दया के पात्र जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से मलिन हो गया है, वो राम जी का कैसे दर्शन कर सकते हैं? उनकी स्थिति क्या है? हृदय रूपी दर्पण जो है विषय रूपी काई से आच्छादित है, ढका हुआ है, उसके साथ साथ नयन विहीना, दृष्टि भी नहीं है, तो वो राम जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं? जिन नेत्रों से राम जी को देखा जाता है वो नेत्र नहीं है। और हृदय रूपी भगवान का दर्शन दो जगह हो सकता है, या तो हृदय रूपी दर्पण साफ हो तो अपने हृदयस्थ परमात्मा को देख सकते हैं। तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अपने हृदय रूपी दर्पण को गुरुदेव के चरण कमल की रस से साफ करके जो अपने हृदयस्थ परमात्मा है उसको देखा जा सकता है। और जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उसको देखने के लिए कहते हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दो नेत्रों की जरूरत होती है। तो सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव के चरण कमल के जो नख हैं, श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरण कमल के नख की जो ज्योति है उससे निर्मल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, उससे वो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो हनुमान चालीसा जो रचना की गई है उसके पीछे ये सब रहस्य छिपे हुए हैं। केवल ये तो हमने पहला उदाहरण दिया। फिर दूसरी बात, बुद्धिहीन तनु जान के व्यक्ति अपने आप को अभी बहुत श्रेष्ठ समझ रहा है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा चंद्रमा तक की यात्रा कर ली, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, मैंने ऐसे ऐसे असंभव कार्य कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले जब तक हमको किसी विषय में अज्ञान नहीं है तो कौन ज्ञान देगा? पहले से हम मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम बहुत प्रबुद्ध हैं, तो आपको ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो बुद्धिहीन तनु जान के अपने आप को, स्वयं को अपने आप में बुद्धिहीन समझ लो। और कैसे समझा जाए, अब हम आपको बताते हैं। बुद्धि जो है हमारी सही नहीं समझ रही है। जैसे एक उदाहरण हम हमेशा देते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति भूखा पड़ा हुआ है, व्याकुल हो रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है कि अगर उसको अन्न जल नहीं मिला तो उसका शरीर पूरा हो जाएगा।
अगर हम उसको भोजन करा देते हैं तो भोजन करने के बाद वो किसी गांव में जाके आग लगा देता है, और गांव में आग लगा देता है तो फिर गांव जल के खाक होता है, 300 व्यक्ति उसमें मरते हैं और असंख्य जीव जंतु मरते हैं। उन सब का पाप हमको लगा। अगर हम उसको भोजन नहीं कराते तो वो व्यक्ति मर जाता, परंतु इतना गांव बच जाता। हम तो अपने आप को बुद्धिमान समझे कि हमने देखो बहुत बड़ा भला काम किया, अच्छा काम किया है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना बड़ा अच्छा काम है, नेक काम है, परंतु वो काम सही नहीं था। हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सकी। एक दूसरा उसी प्रकार का व्यक्ति वैसे ही भूखा तड़पता है, व्याकुल है, हम उसको भोजन नहीं कराते हैं, वो मर जाता है। तो हमारे पास सामर्थ्य थी कि हम उसको भोजन करा सकते हैं, और फिर भी हमने अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया, वो मरा, तो उसमें हम पापी होते हैं। उस व्यक्ति को मारने में हम पापी होते हैं। तो बुद्धि के निर्णय जो हैं सही नहीं है, बुद्धि के निर्णय सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर ये समझ जाओ कि मैं बुद्धिहीन हूँ, और फिर सुमरो पवन कुमार, फिर आंजनेय का, श्री हनुमान जी महाराज का, पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करो। तो स्मरण करने से फिर हनुमान जी महाराज आपको ज्ञान देंगे, बल देंगे, बुद्धि देंगे। वो जो बुद्धि हनुमान जी देंगे उसके द्वारा फिर आपके द्वारा ऐसा कार्य नहीं होगा। भूखा व्यक्ति को आप भोजन कराओगे और वो व्यक्ति अगर ऐसे आग लगाने वाला है तो आपके मन में हनुमान जी प्रेरणा कर देंगे, नहीं इसको भोजन नहीं कराना है। तो अगर हनुमान जी का स्मरण नहीं करते, हम अपनी बुद्धि से ही कोई कार्य कर लेते हैं। ये एक उदाहरण दिया। ये तो इस प्रकार से जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं और उनको हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो ऐसी स्थिति में सुमरो पवन कुमार, हनुमान जी का सुमरन करो और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु आप हमको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे जो भी हम निर्णय लें वो किसी के लिए हानिकारक ना हो, किसी को दुख ना पहुंचाए। हम किसी के दुख में निमित्त कारण भी ना बने। अब वो जो दोनों घटनाएं बताई गई उसमें दोनों में हम केवल निमित्त बने। हमने गांव को नहीं जलाया, हम निमित्त बने। अगर और वो जो व्यक्ति मरा उसमें भी हमने उसका कुछ नहीं मारने में कुछ किया, परंतु निमित्त बने। तो अगर हनुमान जी का स्मरण कर लोगे तो हनुमान जी महाराज, परंतु किस स्थिति में स्मरण करना है? बुद्धिहीन तन जान के। अपने आप को हम समझदार हैं, या तो खाली हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते हैं, तो उसका परिणाम वो नहीं आने वाला है। जब आपका अंतःकरण, आपका हृदय इस बात को स्वीकार करेगा कि मैं बुद्धिहीन हूँ, और फिर आप सुमरोगे, हनुमान जी का सुमरन करोगे, तब आपको वो ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ प्राप्त होंगे। और वो विद्या, रावण भी बहुत विद्वान था, परंतु उसकी विद्या जो है लोगों को रुलाने के काम आई। जहाँ जाता था तबाही मचा देता था। जो माताएं बहनों का शील सतीत्व भंग कर देता था। पूरे दुनिया का सौंदर्य का स्वयं उपभोक्ता बनना चाहता था। पूरी दुनिया का धन केवल अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। इसी से सोने की लंका बनाई उसने। कहाँ कहाँ से धन ला के, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब तो खत्म हो गई। अभी तो खत्म हो गया, ठीक है, तो लंका भी खत्म हो गई। मतलब यह है कि जो गलत ढंग से विद्या प्राप्त होती है या विद्या का दुरुपयोग होता है, तो उससे केवल दूसरों को नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। पर जो हनुमान जी का सुमरन करके विद्या प्राप्त होगी आपको, तो फिर वो विद्या जो है सर्वजन हिताय होगी, बहुजन हिताय होगी, मतलब सबके लिए हितकारी होगी, बहुत से लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए हितकारी होगी। तो ये है हनुमान चालीसा जो है ना, ये तो प्रारंभ में ही
थोड़ा सा बता दिया। और वैसे पूरा हनुमान चालीसा जो है ना, इस प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है। उसको समझ के पाठ करो, वो तो आपको लगेगा कि नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। और जैसे जैसे आप रोज पाठ करोगे तो रोज नए नए उसमें से भाव प्रकट होंगे, अगर आप विचार करोगे तब। और आप तो एक बस काम निपटाना है, चलो पाठ किया और आगे बढ़ गए, तो उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। प्राप्ति के लिए कम से कम हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक, दोहे, चौपाई जो भी है, उनका हम अर्थ समझें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है, किसी से पूछें। और वैसे उस पर जो टीका लिखी गई हैं उनका भी अध्ययन करें, और सब जितना भी हो सकता है, तो धीरे धीरे फिर आपका उसमें प्रवेश हो जाएगा। फिर आप पाओगे, पहली बार जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे एक अर्थ मिलेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो दूसरा अर्थ मिलेगा, तीसरी बार पढ़ोगे तीसरी अर्थ मिलेगा, चौथी बार पढ़ो, बारंबार आप पढ़ते रहो जीवन पर्यंत, और नया नया अर्थ उसमें से हमेशा प्राप्त होता रहेगा। अब जैसे राम रक्षा है, ये क्या है, एक कवच है। जगत जेत्रेक मंत्रे न श्री राम नामना भिरक्षितम। जगत के जितने भी मंत्र, क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं कुछ तामसी शक्तियों को अपने बस में कर देते हैं, तो थोड़ी सी आराधना किया, वो तामसी ताकतें जो हैं उनके अनुकूल बन जाती हैं, फिर वो उससे दूसरों की क्षति पहुंचाते हैं, अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो कि नकारात्मक ऊर्जा जो है हमको क्षति ना पहुंचाए, उसके लिए हमको कवच धारण करना होता है। जब व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जाता था पहले, आजकल तो समय बदल गया है, तो उस समय क्या होता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी, तो शरीर पे एक ऐसा कवच धारण कर लिया जाता था जिससे उसके अस्त्र शस्त्रों का आघात हमारे ऊपर ना हो। इसी प्रकार से जीव इस माइक जंजाल से ऊपर उठना चाहता है। देवी ही है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में कि है अर्जुन, मेरी जो माया है ना, अत्यंत दुस्तर है, और मामे प्रविद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी आराधना उपासना करते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं। तो ये जो हम राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं वो एक कवच है। और जब हम संसार रूपी महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, तो इस महान अजय संसार को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक कवच धारण करना पड़ेगा। वो कवच है राम रक्षा स्तोत्र। इसमें चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो 100 करोड़ रामायण में वर्णन किया गया है। एक दो रामायण नहीं है, 100 करोड़ है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ ही नहीं है, वो तो कहते हैं अपरिमित है, उनकी कोई संख्या निर्धारित ही नहीं की जा सकती। तो उसका एक एक अक्षर जो है, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर जो है उसका, वो महान पातकों को दूर करने वाला है। सुरापानम स्वर्णस्तेयम इत्यादि जो महापातक हैं, मद्यपान करना, मद्यपान करने को इतना महापातक क्यों कहा गया, शराब पीने को महापातक क्यों कहा गया? आपको यहाँ के तो सब लोग मतलब ले बहुत नॉर्मल है, हाँ, पानी की तरह पीते हैं। एक फौजी जवान हमारे पास दर्शन के लिए आया, उसकी माता जी भी साथ में थी। तो मैं श्री राम श्री राम, हाँ श्री राम। नेटवर्क का इशू होगा कुछ।
नहीं हम बाहर आप बैठे रहो બધા જ્યાં છે ત્યાં प्लीज दर्शन दे देंगे सर। हाँ जय हो सरकार की। आइए, स्वागत है आपका। अरे सतम विहाय भोक्तव्य। पुण्य पब्लिक जी कहा दर्शन सरस हो जाए। जी जी, सतम विहाय भोक्तव्य। दर्शन हो गया और क्या है। हम बता रहे थे ये मद्यपान, ये जो है सुरापान, मद्यपान, नशे, Gurli is talking about alcohol. इनको तो महापातक क्यों माना गया है? सुरापान से क्या होता है, मदरापान से क्या होता है? बुद्धि जो है विक्षिप्त हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। रामायण में एक उदाहरण आता है, जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने कहा भाई कि उन्हें अच्छा नहीं किया, जगदम्बा भगवती सीता जी का हरण करके आ गया और उनको तू अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो तूने अच्छा काम नहीं किया। रावण ने देखा कि इसकी बुद्धि शुद्ध है, ये कहीं विभीषण जैसे भगवान की शरण में ना चला जाए। रावण मांगे वो कोट घड़े, मदरा उसने रावण ने करोड़ों घड़े, बहुत संख्या में घड़े मदरा के मंगाए, बोतलों से नहीं, घड़े बड़े बड़े। और महिक खाई कर मदरा पाना, अनेक प्रकार के मांसों का भक्षण करके उसने मदरा पान किया। हम जो भी भोजन करते हैं उसका रस बनता है, उसका रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हार्मोन्स जो है हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये जो मदरापान है, इससे हमारी बुद्धि जो है विक्षिप्त हो जाती है। वैसे हमेशा घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, मदरापान करने से सब शरीर के आंखें खराब हो गई, ये खराब हो गया, पूरा शरीर खराब हो गया बहुत। और फिर हृदय काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये जो बुद्धि को नाश करने वाला है, वैसे गीता में तो भगवान कहते हैं बुद्धि नाशो प्रणश्यति। अगर किसी की बुद्धि नष्ट हो गई तो व्यक्ति खत्म हो ही गया, बर्बाद हो ही जाएगा। तो ये मदरा जो है बुद्धि को नष्ट करने वाली चीज है। कुंभकर्ण अच्छी स्थिति में जागा था, अच्छे विचार थे उसके, परंतु जैसे ही उसने मदरा पान इत्यादि किया, तुरंत भगवान से युद्ध करने के लिए, जो पहले कह रहा था कि भगवान की भार्या का, की धर्म पत्नी का तूने जो अपहरण करके आया वो अच्छा कार्य नहीं किया। सभी जानते हैं कि अगर रावण सीता जी के स्वयंवर के समय धनुष भंग करके सीता जी को ले आता, कोई दोष नहीं देता, परंतु उस सभा में तो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य काम नहीं कर सकी। और जब किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने पौरुष के द्वारा धनुष भंग कर दिया और उसके बाद सीता जी का विधिवत पानी ग्रहण संस्कार किया, फिर तुम इस प्रकार से छल कपट करके सन्यासी का वेश धारण करके और ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो काम तो रावण का अच्छा नहीं था, परंतु वो अपने गलत काम को भी सही बैठाना चाहता था। और उसके लिए उसने फिर ये कुंभकर्ण को और राक्षसों का सहारा लेके कि किसी प्रकार से भी राम जी को समाप्त कर दें तो ये सीता जो है मेरे को पत्नी रूप में स्वीकार कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुद्धि नाश करने वाला है ये, इसलिए इसको महापातक कहा गया है। तो ये जो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, रघुनाथ जी के चरित्र का एक एक अक्षर जो है वो महान पातकों को दूर करने वाला है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, जिससे कि फिर हमारी बुद्धि जो है गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। अब उसमें जो कहा गया कि चरितम रघुनाथस्य, तो ये जो शिरो में राघव रकुल वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। फिर भालम दशरथ आत्मजा किसके यहाँ हुआ? महाराज दशरथ के यहाँ उनका जन्म हुआ। कौशल्य और दृशोपातु, मतलब ये जो एक एक बात है इसमें पूरा चरित्र छिपा हुआ है।
पातु रामो अखिलम बपू तक पूरा चरित्र जो है भगवान श्री राम का, पूरी रामायण आ जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और आगे के जो श्लोक हैं इसमें कहा जाता है कि अश्वमेधादिकम पुण्यम संप्राप्नोति, मतलब अगर कोई इन नामों का भगवान का उच्चारण करेगा तो उसको अश्वमेघ जैसे यज्ञ का फल में। तो रामायण ये राम रक्षा स्तोत्र के हर एक श्लोक में इस प्रकार के रहस्य छिपे हुए हैं जब आप उसका ढंग से पाठ करेंगे। और परंतु पहले तो आपको विश्वास करके पाठ करना होगा। जैसे एक बार की घटना उसमें कही जाती है, भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से कि तुम गुरु की शरण में जाओ। हमारा तो गुरु आप पति हैं, मैं किस दूसरे गुरु की शरण में क्यों जाऊं? उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा है इसलिए तुम गुरु की शरण लो। तो कहा किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान शंकर के ही एक रूप हैं वामदेव जी। तो वामदेव जी को उन्होंने गुरु बनाया। और वामदेव जी को गुरु बनाने के बाद वामदेव जी ने बताया कि आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। एक दिन भगवान शंकर ने कहा कि आज तो जरा जल्दी भोजन बनाओ। तो जल्दी भोजन तैयार हो गया। अब पाठ पार्वती जी ने किया नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस प्रसाद को आप पा लीजिए। कहा नहीं, साथ साथ भगवान का प्रसाद पाएंगे। उनका मैंने पाठ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा यही राम रामेति रामेति रमे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने है सुंदर मुख वाली। और भगवान का राम नाम जो है इस प्रकार से उच्चारण करने से विष्णु सहस्त्र नाम के वो तत्तुल्य है। उस एक बार आप राम नाम ले लो। तो अब पार्वती जी ने ये शंका नहीं की कि विष्णु सहस्त्र नाम में भी राम नाम आता है, रामो विरामो उसमें आता है विष्णु सहस्त्र नाम। तो कहा कि अगर राम नाम सहस्त्र नाम के तत्तुल्य है तो उसमें तो राम नाम तो है ही, तो क्या 999 जो और नाम है उनका कोई महत्व नहीं रहेगा? ये तर्क नहीं किया। जपी जय पिय संग भवानी हर्षे हेत हेर हरि को। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। भगवान शंकर की वाणी को सुन के विष्णु सहस्र नाम के तत्तुल्य है ऐसा करके उन्होंने जपा, श्री राम नाम जपा और फिर उनके साथ प्रसाद पाया। तो हर्षे हेत भगवान शंकर जो हैं पार्वती जी के हृदय को देख के बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। और उनको पूरी नारियों में सर्व से श्रेष्ठ नारी के स्थान पे पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें तर्क नहीं करना चाहिए, इनके रहस्य हैं। भगवान का जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है तो उसमें भी जितने नाम है भगवान के, हर एक नाम के पीछे भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहला भाष्य जो है विष्णु सहस्त्र नाम पे लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि पे सब पे हैं उनके भाष्य, परंतु सबसे पहला भाष्य जो है विष्णु सहस्त्र नाम पे है। और भगवान के जैसे ओम विश्वम पहला नाम भगवान का विश्व है, तो ये विश्व और कुछ नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो कहने का मतलब ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, राम रक्षा स्तोत्र भी अपने स्थान पे है, हनुमान चालीसा, सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। और एक एक के विषय में कहना तो कठिन होता है, परंतु आपको इतना ही समझ लेना चाहिए सबका। एक बगीचे में 50 प्रकार के फूल खिले, सब में कुछ ना कुछ अपनी अपनी विशेषता है। एक गुलाब ही श्रेष्ठ है, ऐसे गुलाब शब्द का अर्थ होता है गुल की आब, गुल की शान। पर उसके अतिरिक्त भी जितने पुष्प हैं, तो भगवान ने जितने भी या हमारे ऋषि महर्षियों ने जितने भी ये दिव्य स्तोत्र इत्यादि दिए हैं, इन सब के अपनी अपनी महिमा है और सबका पाठ प्रेम से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन में पेट तो खाली इस दाल चावल से भर सकता है तो अन्य भोजन क्यों करें? सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है।
और सब में कोई ना कोई तत्व है। ऐसा नहीं है कि दाल चावल में सब तत्व मिल जाएंगे आपको, उसके साथ साग भाजी इत्यादि सब जरूरत है। गुरु महाराज, अध्यात्म रक्षा स्त्रोत भी आपने बताया था कि वो करना हाँ। अपने नियम में करना चाहिए इसके। तो वो उसमें एक लास्ट में आता है कि राम जी ने श्री राम उच्चारते, तो राम जी का ये तो क्या है जो बाद में कहा गया ना, वो बाद में जोड़ा गया है, अच्छा। जिससे उसकी फलश्रुति लोगों को समझ में आए। जी सीता राम जी सुनते, हनुमान जी सुनते जी। तो वो जो है वो स्वामी जी का तो तक ही है। अच्छा।